हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है बहुत ही बढ़िया रिव्यू करेंगे हम, और आज हम रिव्यू करेंगे एक बॉलीवुड की गुमनाम हो चुकी जोड़ी के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड में जोड़ियाँ बनती रहती हैं और फिर वो जोड़ियाँ कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में चली जाती हैं। तो वैसे ही एक जोड़ी है शाहिद और करीना की जोड़ी, जो कि सन 2004-3-4 के आसपास जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर जोड़ी हुआ करती थी। आज के समय में वो पॉपुलर जोड़ी नहीं है, लेकिन सन 2004 और 5 के आसपास ये जोड़ी इतनी पॉपुलर थी कि हर प्रोड्यूसर इनको साथ में काम करते हुए अपनी मूवीज़ में लेना चाहता था। और उस समय में इनका जो रिलेशन है वो रियल लाइफ में भी था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको मूवीज़ ही मिल रही थी साथ में, इनका रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जी हाँ, शाहिद कपूर और करीना कपूर की जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं सन के आसपास स्टार्ट हुआ था। यानी सन 2003 से लेकर के 2007 तक इन लोगों का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली जा रहा था। हम लोग जो उस समय में इनको देखा करते थे तो हमें लगता था कि ये लोग तो शादी तक अपने रिलेशन को लेकर के जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियाँ जो है वो ऊपर वाला बनाता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ज़िंदगी में हमारे जो हमें पार्टनर चाहिए होगा, ज़रूरी नहीं कि हम उसी से शादी करें। भगवान जो करते हैं ना वो हमारा माइंड एकदम डाइवर्ट कर देते हैं और हम दूसरे रास्ते चले जाते हैं। वही यहाँ पर हुआ। शाहिद और करीना का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इनको हो रहे थे ये लोग। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता था। उस वक्त मीडिया में भी इनके बारे में बातें होती रहती थी कि दोनों लोग काफ़ी जगहों पे स्पॉट होते हुए दिखाई देते थे, साथ में डिनर करते हुए या डेट पर जाते हुए दिखते थे। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता था उस वक्त इनके बारे में जानने का। फिर ऐसा एक मोमेंट आया कि ये जोड़ी जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया। जी हाँ, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आज तक पता नहीं चला कि दोनों की अलगाव का कारण क्या रहा। कुछ लोग कहते हैं कि शाहिद का जो है किस्मत कनेक्शन मूवी के टाइम पर जो है विद्या बालन के साथ उनका अफेयर चलने लगा। ऐसा लोगों को लगा कि उनकी नज़दीकियाँ होने लगी। ये सब र्यूमर्स थे जो कि उस समय फैल रहे थे। और ये हुआ कि अमृता राव के साथ में भी उनका कनेक्शन काफ़ी जोड़ा जा रहा था उस वक्त। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी। ये सब कुछ देखिए अफवाहें हैं, हम नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। लेकिन जो उस वक्त के र्यूमर्स थे मीडिया में, उस सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हुआ ये कि सुनने में तो ये भी आया था कि कुछ एक आध फोटोग्राफ्स जो थी इनकी पर्सनल वो भी वायरल हो गई। हालांकि देखिए इस बारे में हम लोगों को कुछ कहने का बनता नहीं है, वो पर्सनल चीज़ है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन इन सब से ना इनके रिलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ा जो कि इस समय में हो रहा था। फिर ये हुआ कि करीना जो है वो टशन मूवी की शूटिंग में सैफ के साथ में बिजी थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो सैफ के साथ में भी कनेक्शन होने लगा। इधर शाहिद भी थोड़ा अलग से होने लगे। तो दोनों का जो है अफेयर जो है वो 2007 में बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी इनका रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसी मूवी के दौरान ख़त्म हुआ जब ये लोग खुद साथ में उस मूवी को शूट कर रहे थे एज अ कपल। यानी कि दोनों लोग रिलेशनशिप में थे और उस मूवी का नाम था जब वी मेट। ये वो लास्ट मूवी थी जब इन्होंने साथ में काम किया था। जी हाँ, अगर आपने जब वी मेट मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा उन दोनों, शाहिद और करीना दोनों ने साथ में काम किया था इस मूवी में। लोगों को ये मूवी बहुत पसंद भी आ रही थी। लेकिन उससे पहले जब इसकी मूवी की शूटिंग चल रही थी 2007 में, तो ये मूवी जो है पूरी तरीके से शूट हो चुकी थी। सिर्फ इसका एक गाना रह गया था शूट होने को, और उससे पहले इनका अफेयर जो है वो ख़त्म हो गया। यानी रिलेशनशिप इतना इस तरीके से ख़त्म हो गया कि दोनों ने आपस में बात करना ही बंद कर दिया। अब जो उसके प्रोड्यूसर्स थे या मीडिया रिपोर्ट्स जो उस वक्त आ रही थी लोगों न्यूज़ में या फिर टीवी में, ये दिखाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मूवी बन ही ना पाए, या फिर जो गाना रह गया है शूट होने को वो गाना शूट ना किया जाए और उसको हटा दिया जाए, क्योंकि मूवी पूरी शूट हो चुकी थी जब इनका अफेयर ख़त्म हुआ, रिलेशन ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि शायद करीना साथ में काम करना ना चाहें और ये गाना जो है वो अधूरा रह जाए या फिर हमको उस गाने को हटाना ही पड़ जाए। लेकिन इस मामले में शाहिद और करीना की तारीफ करनी पड़ेगी कि दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखा। और जब इनका रिलेशन ख़त्म हो गया था उसके बावजूद इन्होंने अपनी पूरी मूवी की शूटिंग की। यानी जो वो गाना था आपने सुना होगा जब भी मेट का वो गाना मौजा ही मौजा करके एक गाना है,
वो गाना जो है वही सिर्फ शूटिंग के लिए रह गया था। तो जब ये गाना शूट हो रहा था उस समय दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, दोनों का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी ना, मैं सिर्फ अपने आपके साथ में पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो भाई उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं शायद जब वो मूवी रिलीज़ हुई है तब मैं शायद हाँ 11th स्टैंडर्ड में थी। तो भाई मेरे को नहीं पता यार, इस बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मुझे नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ना बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते थे उनके बारे में जानने का बड़ा क्रेज रहता था। होता है ना, आप जब टीनेज में होते हो तो आपको लगता है कि यार क्या चल रहा है इस एक्टर की लाइफ में, क्या चल रहा है उसके एक्टर की। तो मुझे वही सब चीज़ें याद है कि मीडिया में क्या क्या होता रहता था, क्योंकि हम लोग के पास न्यूज़पेपर्स आते थे। संडे के दिन जो न्यूज़पेपर आता था उसमें एक स्पेशली बॉलीवुड का पूरा न्यूज़पेपर आया करता था जिसमें बॉलीवुड की खबर होती थी। वो सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, तो मैं वही सब देखती रहती थी। तो मुझे याद है कि इनका जो है इस गाने के टाइम में दोनों लोग आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पूरा गाना शूट होने के बाद डिसीजन ये हुआ कि आज के बाद शाहिद और करीना कभी साथ में काम नहीं करेंगे, और वो इनकी लास्ट मूवी बन गई साथ में काम की हुई। उसके बाद शाहिद के रास्ते अलग हो गए, करीना का रास्ता अलग हो गया, दोनों ने कभी आपस में साथ में कोई भी मूवी शाइन नहीं की। तो भाई जितने भी लोग इनको पसंद करते थे साथ में, उससे पहले तो बहुत मूवीज इन्होंने साथ में की है। जब तक इनका रिलेशन रहा है आप यकीन मानिए हर साल इनकी कोई ना कोई मूवी रिलीज होती थी, जैसे कि 36 चाइना टाउन है, चुपके चुपके मूवी है, और भी एक दो मूवीज थी मुझे नेम याद नहीं आ रहे हैं। फिदा मूवी भी शायद इनके साथ में रही है जो इन्होंने काम किया है। बहुत मूवीज है जो इन्होंने आपस में साथ में काम किया, और कुछ हिट हुई कुछ फ्लॉप भी हुई, लेकिन जो इनकी जब वी मेट मूवी है जिसमें इनका रिलेशन खत्म हुआ है वो मूवी तो भाई सुपर डुपर हिट हुई है। बहुत लोगों ने पसंद की थी शाहिद और करीना की जोड़ी इसमें, और लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई थी। जब वी मेट मूवी थी ही बड़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग थी, और मज़ा भी बहुत आया था। कॉमेडी बहुत अच्छी थी उस मूवी में, और मज़ा तो आएगा ही ना आपको। कहीं ना कहीं आपको एक गॉसिप का वो भी पॉइंट मिल गया कि अरे यार रिलेशन खत्म हो गया, उसके बाद कैसे मूवी शूट की, क्या हुआ, सब कुछ लोगों को देखने में इंटरेस्ट आ रहा था। खैर दोबारा ये जोड़ी गुमनामी के अंधेरे में चली गई और हमें कभी भी देखने को नहीं मिली। यही होता है बॉलीवुड में, अगर किसी का रिलेशन खत्म हो जाता है ना कहीं ये एक्टर्स जो है इनकी जोड़ियां जब बनती हैं और फिर इनके अफेयर्स खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके रास्ते जब अलग हो जाते हैं तो इस कदर अलग होते हैं कि दोबारा ये लोग कभी अपनी एक साथ में मूवीज़ शूट नहीं करते। बहुत एक्टर है, हम सब एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन के साथ में ऐसा हुआ है, जिनका अफेयर हुआ उसके बाद दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया। हर एक्टर के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे पता है जो कि पॉपुलर एक्टर्स हैं, बहुत हिट हैं, लेकिन दोबारा कभी हमें साथ में बॉलीवुड में या कोई भी और इंडस्ट्री में काम करते हुए नहीं दिखे हैं। खैर शाहिद और करीना की अगर आप लोग कभी फ़ैन रहे होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर इनके रिलेशनशिप को जब टूटा था तो बहुत मिस किया होगा। उस टाइम पर अगर आप लोग यंग रहे होंगे आपने बहुत देखा होगा, या मेरी तरह टीनेज में रहे होंगे तब भी आपने ज़रूर, आपको यादों में ये सारी ये जोड़ी जो है ये जोड़ी आपको ज़रूर याद होगी कि लोग बहुत पसंद करते थे उस वक्त शाहिद और करीना को। हालांकि शाहिद की जोड़ी एक हीरो एक्ट्रेस हैं उनके साथ में और पसंद की जाती थी, वो थी अमृता राव। अमृता राव के साथ में भी इनकी जोड़ी उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन करीना के साथ में वे रिलेशनशिप में थे तो और ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता था देखने का कि अरे क्या मतलब कैसे ये लोग की बॉन्डिंग बॉलीवुड मतलब मूवीज़ में कैसी बॉन्डिंग दिखेगी कैसी नहीं दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमें देखने को मिलती है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में, आपको कुछ यादें हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और नहीं है तो भी बताइएगा कि आप इस जोड़ी को पसंद करते थे या नहीं करते थे। हालांकि उस टाइम में बहुत पॉपुलर जोड़ी हुआ करती थी 2004, 5, 6 के आसपास। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। आज का मेरा रिव्यू शाहिद और करीना की जोड़ी के बारे में आपका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लगे, मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे, लेकिन कभी कभी होता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। इतने कम सब्सक्राइबर है, क्या करूं बताओ। मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिलता है, लगता है कि आप लोगों को शायद इंटरेस्ट ही नहीं आता मेरे वीडियो देखने में। आप लोग जब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मेरा खत्म हो जाएगा और फिर शायद मेरा मन भी नहीं करेगा कि मैं आप लोग के साथ में कोई रिव्यू शेयर करूं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के साथ ज़रूर रेगुलर रहूँगी। कल भी मैंने एक रिव्यू शेयर किया था, आज भी रिव्यू शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं रिव्यूज़ लेकर के आती रहती हूँ।
आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल मेरा बहुत अभी छोटा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको आज मेरा वीडियो देखने को मिल जाए, लेकिन दोबारा आप मेरा वीडियो देखना चाहें, चैनल को सर्च करना चाहें तो चैनल ना मिले। इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोगों तक मेरी तुरंत अपडेट पहुँचे, मेरी जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। वरना क्या होता है कि मैं नेक्स्ट अच्छा वीडियो बना के लेके आऊँ और आपको शायद वो वीडियो देखने को ही ना मिले। आप सर्च भी करना चाहें मेरे चैनल को तो वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट करो हाइप का ऑप्शन आए तो वो भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय, टिल देन।